यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुंबई पुलिस की सक्रियता की। अभी पिछले 3-4 महीने से लगातार मुंबई पुलिस सुर्खियों में है। समानता नहीं होती, समानता मैल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होती है, लेकिन आजकल बड़ी सुर्खियों में है। और उन सुर्खियों में होने का कारण कुछ इस प्रकार से है कि एक तरफ तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स ने एक मुकदमा लिखवाया, यानी कि एफआईआर करवाई पटना में, और पटना पुलिस कुछ असिस्टेंस लेने के लिए मुंबई पुलिस के पास गई। तो जो लोग टीम लीडर थे, उन टीम लीडर को उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया और कहा कि आप बाहर से आए हैं, आपको कोरोना ये वो बंद करके रखा। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि पटना की पुलिस को या उस पुलिस को अधिकार नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और खुद भी इन्वेस्टिगेशन किस स्पीड से चल रही थी कि वो मर्डर केस को सुसाइड केस में बदलने के लिए पूरी शक्ति से लगी हुई थी। दिशा पाटनी केस तो अपना पता नहीं कहाँ है। और लेकिन ये जो दिशा सान्याल केस पता नहीं कौन सी स्टेज पर है। लेकिन अभी आज एक घटना हुई, पलाश घोष नाम के एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने कोलकाता में गिरफ्तार किया। पलाश घोष नाम के आदमी को कोलकाता में गिरफ्तार किया। इल्जाम यह है कि उसने कोलकाता से फोन करके संजय राउत को धमकी दी। अब समझ लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो कोलकाता में रहता है वो संजय राउत को धमकी देता है, और उस धमकी के लिए मुंबई पुलिस इतनी एक्टिव है कि मुंबई पुलिस ने मुंबई छोड़कर तुरंत कोलकाता पहुंची। कोलकाता जाने के बाद उसने उसको गिरफ्तार किया, वहां कोलकाता पुलिस के साथ एसिमिलेट किया। कोलकाता पुलिस के साथ लेने के बाद उनको आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में ट्रांजिट रिमांड लेकर वो आने वाले हैं मुंबई। वाह, मुंबई पुलिस की सक्रियता। आजकल मुंबई सक्रिय बहुत है। जैसे बीएमसी की सक्रियता कि अभी नोटिस, और ये कबड्डी ले कबड्डी तू कबड्डी, और ये छू लिया कबड्डी, हो गई, हम जीत गए, और बिल्डिंग गिराकर बराबर कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर वहां इंप्लीमेंट होता, मुंबई कोर्ट का ऑर्डर वहां पहुंचे इससे पहले गिरागुरु के साफ कर दिया। गजब है, इतनी सक्रिय मुंबई पुलिस। और दूसरी तरफ यह कहा गया कि केवल थ्रेट कॉल्स कंगना रनावत वाले मामले में संजय राउत को नहीं आए, उद्धव ठाकरे जी को भी आए, वहां के मुख्यमंत्री को थ्रेट कॉल्स आए। किसने किया? दाऊद ने किया। दाऊद इब्राहिम ने उनको थ्रेट कॉल किया। अभी जिस दिन दाऊद इब्राहिम ने थ्रेट कॉल किया उस दिन उद्धव ठाकरे के मुंह में दही जमा हुआ था। दूसरे दिन उद्धव ठाकरे के मुंह में दही जमा हुआ था। हमारे आपके जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, उन लोगों ने वो न्यूज़ें बनाई, उन लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई बात हुई। तीसरे दिन उद्धव ठाकरे के मुंह से वो दही निकला, और तीसरे दिन उद्धव ठाकरे जी ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे थ्रेट कॉल आई थी दाऊद इब्राहिम की तरफ से। अब सवाल ये आता है कि जिस समय थ्रेट कॉल आई था, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप एक संवैधानिक रूप से अपॉइंटेड मुख्यमंत्री हैं, आप शपथ लिए पड़े हैं कि आप इस राज्य की रक्षा करेंगे, इस देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। आपने एफआईआर करवाई थी क्या? जिस समय आपको थ्रेट कॉल आई आपने एफआईआर करवाई। संजय राउत को थ्रेट कॉल आई कंगना रनावत के मामले में, तो उन्होंने तुरंत उसमें एफआईआर करवा दी और मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई और उठाकर ले आई। ट्रांजिट रिमांड पर वो उसको लेकर आ रहे हैं। और दाऊद इब्राहिम ने थ्रेट कॉल उद्धव ठाकरे को दी, और उद्धव ठाकरे को 3 दिन तक ये याद नहीं आया कि इस पर एफआईआर लिखवानी चाहिए या खबर देनी चाहिए, या और दूसरे देश का मामला है, चूंकि दाऊद पाकिस्तान में बैठा हुआ, इसलिए केंद्र सरकार को सूचना देनी चाहिए, केंद्र की खुफिया एजेंसियों को सूचना देनी चाहिए, एनआईए को बताना चाहिए, इस पर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं,
उद्धव ठाकरे जी बड़े संत समाज के व्यक्ति हैं, बड़े संत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। संतों की तरह उन्होंने उनको माफ कर दिया दोनों हाथों से, कोई बात नहीं, तुमने थ्रेट कॉल दी है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संजय राउत बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। संजय राउत को थ्रेट कॉल आती है कंगना रनावत के बंगले को, घर को तोड़ने के, उसमें देश के लोगों का, भारतीय जनता, भारत की जनसंख्या, भारत के नागरिक का एक गुस्सा फूटा होगा। उस फूटे हुए गुस्से के एवज में तुरंत गिरफ्तारी होती है और उनको लेकर चले आते हैं। अब ये जो उद्धव ठाकरे जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को थ्रेट कॉल आई, इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं कि आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, आपने मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया, आपने केंद्र सरकार को क्यों नहीं बताया, आपने एनआईए को क्यों नहीं बताया, आपने सीबीआई को क्यों नहीं बताया, ये जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर सकती है उसको क्यों नहीं बताया, आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री को क्यों नहीं बताया। आपका काम था भाई, आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप चुने हुए, आप होम मिनिस्ट्री को बताते, आप एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को बताते, आप खुफिया तंत्र को, वो उनको जो करना था वो करते। एफआईआर करने के बाद किससे इन्वेस्टिगेशन करवाना था, क्या करवाना था, क्या नहीं करना था, ये केंद्र की जिम्मेवारी बनती। लेकिन आपका काम था, आप मुख्यमंत्री हैं कि आप सूचना दें। तो इसके दो कारण बन सकते हैं। एक तो यह है कि उद्धव ठाकरे को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दाऊद इब्राहिम डायरेक्ट कर रहा था हाउ टू डील द मैटर, इसलिए आपस की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, आपस भाई भाई हैं। उसने मुझे कुछ दिशा दिखाई, उसने मुझे कुछ राय दी, मुझे कुछ जानकारियां दी, मैं उन जानकारियों से फलीभूत हो गया और मुख्यमंत्री हूं, कोई भी दे सकता है। दाऊद इब्राहिम भी छुपा पाकिस्तान में हो, लेकिन आफ्टर ऑल नागरिक तो भारत का ही था, इसलिए वो भी अपना है। छुपा पाकिस्तान में जरूर हो, टेररिस्ट पाकिस्तान में जरूर हो, लेकिन उसने बॉम्ब तो मुंबई में ही छोड़ा, इसलिए उसका मुंबई कनेक्शन तो है, इसलिए कोई बात नहीं, वो भी अपना आदमी है। दूसरा यह हो सकता है कि उसने थ्रेट कॉल दी और आप इतने डर गए थे, आप उन्हीं बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं जो डंके की चोट पर चिल्ला के कहने वालों में थे कि मैं मां बहन कर दूंगा। और ये बात हो सकती है कि आप डर गए, इतने डर गए कि आपके मुंह से आवाज नहीं निकली, मुंह में दही जम गया, बोले अंदर की अंदर रहने दो, समाज को पता लगेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और थ्रेट के बाद कहीं थ्रेट आ गए और कहीं वाकई में एक्शन लेने चला आया दाऊद इब्राहिम, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या ऐसे व्यक्ति को, जो कंगना रनावत जैसी महिला जो खुलकर बोल रही हो, उसके खिलाफ मुकदमा करने के बजाय, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठाने के बजाय, उसको अदालत में ले जाने की बजाय, उसको नोटिस इशू करने के बजाय, उससे सवाल पूछने के बजाय, उसके बिल्डर के क्वेश्चन करने के बजाय, जिसने उसको प्रॉपर्टी बेची उससे सवाल करने के बजाय, शरद पवार का पार्टनर, शरद पवार के दोस्त ने बिल्डिंग बनाई है उससे सवाल पूछने के बजाय सीधा बुलडोजर लाए और गिराकर तोड़ दिया, ये शोभा देता है? पाल घर में साधुओं की हत्या हो जाती है और साधुओं की हत्या पर चुप, आपके पास कोई सलूशन नहीं है। लेकिन किसी ने अगर कॉल कर दी, पलाश घोष नाम के व्यक्ति ने, कि आप कंगना रनावत को तंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो मुंबई पुलिस के पास इतनी एक्टिविज्म है, इतनी रास्ते हैं कि मुंबई पुलिस ने सीधा वहां जाकर अरेस्ट कर लिया, ट्रांजिट रिमांड लेकर मुंबई ला रहे हैं, मारपीट कर वसूले पूछेंगे कहीं तेरा दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन तो नहीं है। दाऊद इब्राहिम ने तो तुझे नहीं कहा था कि संजय राउत को फोन करके बता दो, कंगना रनावत को परेशान ना किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन डायरेक्ट किया है, वो डायरेक्ट बात है, कोई बात नहीं, वो तो चलता है, लेकिन बाकी ये चीज डायरेक्ट नहीं है। मैं इस देश में जो चल रहा है इस समय, महाराष्ट्र और बंगाल, अब बंगाल की भी बात बड़ी अजीबोगरीब है कि बंगाल का डीजीपी जो एक केस में इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर कर चुका है कि इसको अरेस्ट किया जाए, केंद्र सरकार उस पर अरेस्ट करने की बात कर रही है, वो उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठा हुआ, उसको बचाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री धरने पर बैठती है। करप्ट व्यक्ति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री धरने पर बैठती है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ना हो इसके लिए पूरी शक्ति लगाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उस पर सैंक्शन दे चुका है, जबकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, संवैधानिक रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शारदा चिट फंड केस में और तमाम तरह के केसेस में।
उसके लिए अरेस्ट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन संजय राउत को अगर पलाश घोष ने फ़ोन कर दिया था तो उसके लिए है। मैं भुक्तभोगी हूँ बंगाल का। जब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरा भाषण हुआ 370 को लेकर, CAA उस समय चल रहा था। जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैं और बाबुल सुप्रियो, मैं उसका मुख्य वक्ता था, बाबुल सुप्रियो गेस्ट की तरह वहाँ पर बुलाए हुए थे मंच पर। और वहाँ जब हम फंस गए तो माननीय गवर्नर जी को सूचना गई। उन्होंने माननीय गवर्नर जी हमारे सीनियर रहे सुप्रीम कोर्ट में, हमने उनको सूचना दी कि हम ऐसे ऐसे घिर गए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन करके कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं वो वाइस चांसलर डिसाइड करेंगे। इन अंततोगत्वा जब हम फंस गए और ममता की पुलिस वहाँ एक्टिव होने को तैयार नहीं, हमको बचाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ममता की पुलिस के पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं तो राष्ट्रवादी बातें करने गया था ना वहाँ। मैं तो CAA का जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में, CAA के समर्थन में कानून समझाने गया था यूनिवर्सिटी के बच्चों को, छात्रों को कानून समझाने गया था कि CAA कानून कोई नुकसान नहीं दे रहा, सब फायदेमंद है। तब ममता की पुलिस के पास टाइम नहीं था कि वो हमारे प्राण बचा लेती। वहाँ मॉब लिंचिंग मैंने अपनी आंखों से देखी। माननीय गवर्नर जी ना होते तो शायद हम उस दिन बाहर ना निकल पाते और आज आपको ये बता ना रहे होते कि हमारे साथ क्या बीती। मैं और बाबुल सुप्रियो कैसे फंसा था वहाँ। लेकिन कोलकाता पुलिस के पास पलाश घोष को गिरफ्तार करने के लिए बहुत समय था। जैसे ही थ्रेट कॉल गया, मुंबई पुलिस वहाँ पहुँची, बंगाल की पुलिस ने पूरी शक्ति लगाकर पलाश घोष को गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया, ट्रांजिट रिमांड दिलवाया और मुंबई लेकर जाइए। वह रहे हमारे देश के लोकतंत्र, वह एक्टिविज्म कि मेरे प्राण निकल रहे थे तब ममता के पास टाइम नहीं था, और पलाश घोष को गिरफ्तार करने के लिए ममता की पुलिस के पास बहुत टाइम है। पलाश घोष को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस एक्टिविज्म का काम करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे को अगर कॉल आता है तो वो FIR भी नहीं करवाएंगे, वो बताएंगे भी नहीं होम मिनिस्ट्री को कि दाऊद इब्राहिम का मेरे पास थ्रेट कॉल आया था और ये आपका डोमेन बनता है, आप इसको देखिए कैसे हैंडल करेंगे। ये मामला केवल कंगना रनावत का नहीं है, ये मामला हर उस भारतीय का है जो भारत में बोलता है और बोलने की सजाएं उसको भुगतनी पड़ेंगी। पालघर केस में के टाइम नहीं है उद्धव ठाकरे की सरकार को। सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम नहीं था उनके पास, लेकिन पलाश घोष को गिरफ्तार करने के लिए बड़ा टाइम है। इस देश के लोकतंत्र को सलूट करना पड़ेगा। हमारे देश हालांकि बदल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन ये भी पक्की बात है कि मोदी जी ने बड़ा केमिकल डाल दिया है, मिट्टी का तेल डाल दिया है, पेट्रोल डाल दिया है चूहों के, वो सांपों के बिलों में ये सांप निकल कर रेंग रहे हैं, बड़ी तेज़ी से फड़फड़ा रहे हैं देश भर के, बहुत परेशान हैं। ये व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की है, ये व्यवस्था मुख्यमंत्री के अपने दायित्व की है, ये व्यवस्था देश की सुरक्षा की है, ये व्यवस्था देश की अस्मिता की है, ये व्यवस्था लोगों के विश्वास की है, ये व्यवस्था लोगों के ऊपर कर रहे हो जो अत्याचार कर रहे हो उसके विरुद्ध लड़ाई की है, जो कंगना लड़ रही है और देश उसके साथ खड़ा है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।